डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। वैशाली के मंसूरपुर गांव में कोरोना के खौफ की वजह से कई लोग गांव से पलायन कर गए हैं। छोटे से गांव में एक महीने में 17 मौतें हुई हैं। कोरोना की इस कहर की वजह से इस गांव को इलाके में अछूत बना दिया गया। मंसूरपुर गांव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के अंतर्गत आता है और गांव वालों का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने उनकी कोई मदद नहीं की। टेस्ट तो बताया है कि आपको कि एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण को कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। लक्षण सब वही था, सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह ही रहे हैं। तो बताया गया कि 2-3 महीना पहले ही शादी हुई थी। हाँ, तो जब जाहिर से रहता है 2-3 महीना नहीं, 5 महीना के आसपास हुआ होगा ना। हाँ, शादी के। हाँ जी, 5 महीने पहले ही शादी जी। क्या गांव में कोई इस तरह से कोई इंतकाल के बाद कोई आया, कोई टेस्ट वेस्ट हुआ, कुछ हुआ या? आज तो पहला बार आप आए हैं दरवाजे पे। गांव में इससे पहले मीडिया लोग आए हैं, जो मुखिया जी बयान दिए हैं, और इस दरवाजे पे आज पहली बार आप आए हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति सर बहुत भयावह है। यहाँ 1-2 नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांस के सबको प्रॉब्लम था, सांस लेने में, कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई हैं। सबको सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत, यही सब को सारा जितने भी यहाँ से एक्सपायर किए। और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि लोग मिलना जुलना भी नहीं चाह रहे थे। कोई अगर मर गया तो हम लोग तो गुस्ल दिया जाता है, और उसके लिए लोग तैयार नहीं होते थे ले जाने के लिए कब्रिस्तान। किसी तरह लोग सब किए, लेकिन इतना खौफ हो गया था, इतना डर हो गया था गांव में कि लोग एक दूसरे के यहाँ, हम लोग से इतना नफरत करने लगा दूसरे गांव के लोग कि हम लोग जानबूझ कर जाते नहीं थे कहीं कि इज्जत नहीं मिलती, कोई बैठने के लिए नहीं पूछेगा, कोई खड़े होना नहीं देगा, इसलिए जाना ना भी हम लोग बंद कर दिए। और बहुत घृणा हम लोग से करने लगा था इस गाँव से, मंसूरपुर से। हमारे संवाददाता ने पंचायत के मुखिया मुजाहिद अनवर से बात की तो पता चला कि किसी अधिकारी और नेता ने गांव का हाल भी जानना मुनासिब नहीं समझा। वैशाली जिले का मंसूरपुर गांव की आबादी महज 500 की है, लेकिन कोरोना के इस काल में मौत ने जो यहाँ तांडव मचाया है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई 1 महीने के अंदर। इसमें भी सबसे ज्यादा नौजवान इस कोरोना के शिकार हुए। हमारे साथ मुजाहिद अनवर हैं, मुखिया हैं मंसूरपुर के। मुखिया जी, ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे इतने लोग कैसे मर गए? देखिए सर, मेरा 53 साल एज होने जा रहा है, तो ऐसी महामारी मैंने नहीं देखी अभी तक, जो महामारी हुई। और एक पर एक लोग, हम लोग कब्रिस्तान में साल 2 साल 3 साल पर जाया करते थे, लेकिन आज ये हालात हो गए कि हर रोज 1 लाश 2 लाश को दफन करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था वहाँ पे। तो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग एक दूसरे से बात करने में, घर से निकलने में डरने लगे। लेकिन उसके बाद भी मैं प्रतिनिधि होने के नाते, सब लोगों को इस्लाम धर्म में है कि सब लोगों को नहला धुला करके कब्रिस्तान में दफन करना। उस रीति रिवाज से हम लोगों ने उसको दफन किया। भगवान हम लोगों को बचा लिया, उसका मैं एहसानमंद हूँ। लेकिन सरकार की इसकी जितनी बड़ी लापरवाही इसमें हुई है, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ की जनता कभी माफ़ कर पाएगी। क्या लापरवाही हुई? आपने मतलब क्या क्या किया, किसको किसको फ़ोन किया, क्या मदद मिली? देखिए, मैं बहुत छोटे तबके का, बहुत निचले तबके का प्रतिनिधि हूँ। मेरी बात तो जब बीडीओ, यहाँ के सीओ, यहाँ के जो हॉस्पिटल के पदाधिकारी जब नहीं सुन पाते हैं, तो हम बड़े लोगों की क्या बात करें। उतनी मेरी पहुंच नहीं है कि मैं सीएम को, डीएम को फ़ोन करूं। मैं छोटा प्रतिनिधि हूं। बीडीओ, सीओ, अपने जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हमारे तेजस्वी यादव जी, इनको मैंने बहुत फ़ोन किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिए।
कोई रिस्पांस नहीं लिए। सिर्फ मुसलमान का उनको वोट चाहिए, बाकी मुसलमान मर रहा है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान मरता रहा, हर रोज मरता रहा, और हर रोज हम लोग कब्रिस्तान कंधा दे करके लेते गए, लेकिन एक बार भी हमारे प्रतिनिधि ने फोन कर करके भी नहीं पूछा कि भाई आप लोग कैसे हो, मर रहे हो या जी रहे हो। तो बिल्कुल, तो ये मंसूरपुर गांव में कोरोना की वजह से पलायन भी होता है, लोगों की मौत भी होती है, और जब यहाँ के मुखिया, यहाँ के डीएम, बीडीओ या चिकित्सा पदाधिकारी को फोन करते हैं, या फिर अपने जनप्रतिनिधि, चूंकि ये क्षेत्र राघोपुर में आता है और तेजस्वी यादव जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार के, उनका क्षेत्र है, उनको भी फोन किया जाता है, लेकिन गांव को कोई मदद नहीं मिलती है। यही वजह है कि आज भी लोग खौफ में जी रहे हैं कोरोना के इस महामारी काल में। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, गांव मंसूरपुर,